ये दोस्तों हमारे पास है आज 2025 का सबसे मोस्ट अवेटेड साउंड बार और इसका नाम है बहुत भारी है, एक सेकेंड सोनी का HT-S20R। अब ये 2025 का मोस्ट अवेटेड है, लेकिन इसको रिव्यू 2026 में कर रहे हैं हम। थोड़ा सा टाइम लग गया अरेंज करने में, बट फाइनली भाई तुम्हारा भाई लेके आया तुम्हारे लिए। अब हर डिमांड पूरी करने की कोशिश करते हैं हम, देखो, लेकिन मेरी एक डिमांड पूरी नहीं हो रही है, वो है सब्सक्राइब की। भाई ये 5% का रेशियो तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? इसको 25 करना है भाई साल के एंड तक, तो कर दिया करो। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी हर टाइप की डिमांड पूरी करने की, लेकिन अच्छी डिमांड, गंदी डिमांड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, सब्सक्राइब करो भाई को अपने। अब क्योंकि ये कमोड वाला डब्बा है भाई, सोनी भी पता नहीं क्यों ऐसे डब्बे बनाने लग गया है। मैंने इसकी S40R वाली वीडियो में बोला था, तो इसको हमें नीचे अनबॉक्स करना पड़ेगा, टेबल पे नहीं खुलेगा भाई ये। आजा भाई आजा तू नीचे। लेकिन एक चीज करी है सोनी ने, इसको यहीं से खोलने का सिस्टम दे दिया, नीचे से नहीं खोलना पड़ेगा। तो ब्लेड लिया और ये खुल गया। ओहो हो, सजा के भेजा भाई इन्होंने तो, बढ़िया नाइस पैकेजिंग। लग रहा है सोनी का स्पीकर है, पैकेजिंग से ही पता चल गया। भाई तुम्हारे भाई के अंदर दम देख रहे हो, बिना जिम जाए बॉडी बन रही है भाई। तो यहाँ देख सकते हो दो तो भाई इन्होंने सेल फ्री दिए हैं। और सबसे पहले मैंने ये दिखाया क्योंकि भाई सेल से हमें बहुत प्यार है। बहुत सारे साउंड बार्स की वीडियो में बोल चुका हूँ, ब्रांड्स देते नहीं है भाई, शुक्र है सोनी ने दिया, इज्जत बचा ली भाई इन्होंने। और सेल भी भाई सोनी के खुद के हैं, ये खुद के सेल। और ये निकला है भाई इसका रिमोट। क्या रिमोट है भाई, पहली बार एक अलग रिमोट देखा मैंने, वरना हर बार तो सेम ही रिमोट निकलता हर ब्रांड का। ये देखो भाई कितना बढ़िया सुंदर रिमोट है, अभी दिखाएंगे आगे। और इसके अंदर एक केबल मिली है, ये कौन सी केबल है, खुल जा मेरी जान। तो इसके साथ एक ऑक्स केबल मिलती है हमें, बाकी एक और केबल मिलती है इसके अंदर, ये आई थिंक पावर केबल है। यस आई गॉट इट राइट, कुछ ऐसी चीज की पावर केबल मिलती है हमें, काफी ज्यादा प्रीमियम है भाई। यहाँ से ऐसे 2 पिन वाली पावर केबल ही है, क्वालिटी अच्छी है, डेफिनेटली प्रीमियम साउंड बार। बाकी ये रही इसकी पुस्तक जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, बट हम उसकी जरूरत तुम्हें नहीं आने देंगे एज ऑलवेज, बिकॉज़ वी आर अनबॉक्स टेक गाइस। सब्सक्राइब। आजा मेरे भाई आजा, कितना वेट कराएगा, बहुत भारी है भाई ये। पहले साउंड बार निकालेंगे। ओ इसको निकालने के लिए भाई ये दे रखे थे, ये अच्छा है यार। अब आ जाएगा ये, आ गया वूफर बाहर। देख सकते हो बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुका है, स्टूडियो का कबाड़ा बच चुका है। चल निकल, क्या करें अब इसका बताओ। किक मिलती है ऐसी हरकतों से, सावधान रहें। काफी लोग ना ऐसे लिखते हैं कमेंट में कि भाई तुम डायरेक्ट पॉइंट पे आओ यार, हमें साउंड बार दिखाओ। देखो हम टाइम स्टैम्प देते हैं वीडियो के अंदर, अगर तुम्हें मजे नहीं लेने हमारे साथ, अनबॉक्सिंग की फील नहीं चाहिए, तो आगे बढ़ सकते हो यार, लेकिन पूरी देखोगे तो फिर तुम्हें वाइब भी आएगी ना। अब दिखाते हैं साउंड बार। ये खुल गया, ये सारी सामग्री हम तुम्हें ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ये है भाई अपना साउंड बार। ओ ये क्या चिपका हुआ है इसके साथ, केबल है इसकी। सैटेलाइट स्पीकर 1, सैटेलाइट स्पीकर 2, बस हो गया काम, हो गया 5.1। यार इतना मजा तो मुझे S40R की वीडियो में नहीं आया था जितना इसमें आ रहा है। पैकेजिंग अच्छी है ना, वो पहले से खोल रखा था हमने। ओ भाई साउंड बार खुलने में तो मजे आ रहे हैं। ये खुल जा सेम। तो ये रहा अपना फाइनल साउंड बार भाई, काफी बढ़िया और प्रीमियम लुक दे रहा है। और सबसे बढ़िया चीज की काफी स्लिम है, मतलब बहुत ही ऐसे पतला सा, क्या ही बोले, मतलब लग रहा है पैसे खर्च कर दिए। तो यहाँ सामने की तरफ हमें आयरन मैश मिलती है और उसको ना ऐसे डिवाइड कर रखा है इन्होंने बीच में से 2 जगह से, और पूरा वैसे मैट फिनिश में आता है। एंड यहाँ पर जो ग्रिल है ना, ये साइड से ऐसे कर्व हो जाती है, यहाँ तक जाती है ग्रिल, और काफी बढ़िया लगती है ऐसे कर्व होती हुई। जो इसके बड़े भैया है ना S40R, उनमें भी काफी हद तक हमें सेम टाइप का ही साउंड बार मिलता है, बस उसकी ग्रिल ना ऐसे यहाँ पे कर्व नहीं होती। उसकी वीडियो देखना इस वीडियो के बाद, तुम्हें सारे फर्क समझ में आ जाएंगे। हमारा भाई डिटेल में कवरिंग करता है हर चीज की। बाकी यहाँ पर लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर कोई बटन हमें नहीं मिलते, और इस साइड पे भी कोई बटन्स वगैरह नहीं दे रखे। बाकी ऊपर की फिनिश देख सकते हो, यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश है, और ये जो टेक्सचर है ना, ये थोड़ा वुडन टाइप का टेक्सचर इन्होंने देने की कोशिश करी है कि वुड वाली फील आए, बट है ब्लैक कलर का ही, लेकिन प्रीमियम लग रहा है, कहना पड़ेगा। यहाँ पर सोनी की बढ़िया सी ब्रांडिंग हो रखी है, और यहाँ नीचे की साइड हमें 4 रबर ग्रिप मिलती है, 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे, जिसकी क्वालिटी भी सही है, काफी हद तक इसको रोक रही है। हल्का हल्का ये फिसल जा रहा है, बट भारी है तो रखने के बाद हिलेगा नहीं जल्दी से। बाकी ये देख सकते हो इसकी कनेक्टिंग केबल्स कैसी आई है, काफी लंबी लग रही है भाई मुझे लेंथ में, तो ये अच्छी खासी लंबी लग रही है। एंड ये व्हाइट, रेड और ग्रीन कलर की 3 केबल्स हैं, ये अपने सबवूफर के अंदर फिट होंगी क्योंकि ये उसके साथ कनेक्ट होगा। आगे मैं दिखाऊंगा कनेक्शन में कैसी चीजें होती है। बाकी यहाँ पीछे देख सकते हो छेद हमें काफी सारे मिलते हैं। ये वाले जो 2 छेद है ना, ये अपने माउंट करने के काम आएंगे, और जहां तक है ये भी माउंट करने के ही काम आएंगे। बाकी अगर तुम इसे वॉल माउंट करवाना चाहते हो तो सोनी की तरफ से तुम्हें फ्री इंस्टॉलेशन मिल जाएगी। मेरे पास भी कॉल आया था, मैंने तो मना कर दिया क्योंकि भाई
हम तो यूट्यूबर है ना, हमें क्या करना दीवार पे फिट करके, रोज कोई ना कोई साउंड बार चेंज करते रहते हैं हम तो। बाकी तुम अगर अपने घर पे करवाना चाहो टीवी के नीचे फिट, तो इंस्टॉलेशन का बंदा आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारा काम करके जाएगा। तो अपने साउंड बार के अंदर 3 स्पीकर फिट कर रखे हैं, एक यहाँ पे, एक सेंटर में और एक इधर, और तीनों फ्रंट फायरिंग स्पीकर है। सामने की तरफ से बिल्कुल ऑडियो का मजा तुम्हें देंगे ये। अब दिखाते हैं भाई तुम्हें बड़े पापा जी, द बिग डैडी सबवूफर। कर दे काम ये। ओह पीछे से खुल गया है। तो पीछे क्या रखा है गाइस, सामने से देखो ना, दिखेगा तुम्हें असली जलवा। तो ये है भाई अपना सबवूफर द बिग डैडी, और यहाँ पर तुम्हें मिलती है एक आयरन मैश, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। यहाँ पर भी सेम वही वाला टेक्सचर है जो साउंड बार के ऊपर दिखाया था मैंने। यहाँ पर एक यूएसबी का पोर्ट दे रखा है इन्होंने, एंड ये बहुत ही बड़ा ऐसे मैसिव पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है इसका बेस रेडिएटर, मतलब बेस की हवा जहां से बाहर आती है। साइज अच्छा है यार, हाथ पूरा नहीं आ रहा। क्या मैं अभी उल्टे काम कर रहा हूँ ना। ब्रांडिंग कैसे भूल सकते हैं, दिखाना भी तो है कि हमारे पास सोनी है, तो यहाँ पर सोनी की ब्रांडिंग मिलेगी तुम्हें। और यहाँ पर देख सकते हो सारे बटन्स दे रखे हैं, ये सारे टच वाले बटन्स है भाई। पावर ऑन ऑफ का बटन, मोड स्विच करने का बटन, ब्लूटूथ पे जाने का बटन, और वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का बटन। तो यहाँ पर हमें मिलती है डिस्प्ले, और काफी छुपी हुई डिस्प्ले। जैसे ही तुम इसको बंद कर दोगे ना, पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे एक डिस्प्ले भी लगी हुई है। ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को इनका। तो यहाँ पर अब ये टीवी वाले मोड पे है, इसको अगर ऐसे हम स्विच करें तो ये अलग अलग मोड्स पे स्विच होगा, और सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पर एक डिस्प्ले में मिल जाएगी। अब पीछे का स्ट्रक्चर देख लो, इसका काफी बढ़िया है। मतलब यहाँ पर हमें 3 पोर्ट्स मिलते हैं अलग अलग, जैसे कि एक एनालॉग इन वाला, ऑक्स वाला पोर्ट है ये, एक HDMI आउट वाला, ये टीवी ARC से कनेक्ट होगा, यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल, जिससे सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑडियो तुम्हें मिलता है वाया HDMI। और एक यहाँ पर हमें मिलता है ऑप्टिकल पोर्ट टीवी इनपुट के लिए, तो ऑप्टिकल केबल के थ्रू भी अगर तुम गाने बजाना चाहो तो वो बना सकते हो। और यहाँ पर भी हमें बहुत सारे पोर्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर सराउंड साउंड यानी कि लेफ्ट और राइट चैनल वाला जो सैटेलाइट स्पीकर अभी मैं दिखाऊंगा वो यहाँ पर कनेक्ट होंगे, और ये रहा अपने फ्रंट वाला और ये सेंटर वाला। तो यहाँ पर इन्होंने मार्किंग कर रखी है अच्छे से, वो मैं अभी कनेक्शन करूंगा तो फिर तुम्हें दिखा दूंगा। और बाकी यहाँ पर एक ग्रिल व्रिल दे रखी है वेंटिलेशन के लिए, ताकि हीट वीट होगा तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि भाई एम्पलीफायर लगा होगा इसमें, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसके लिए भाई इस प्रोसेसर वगैरह कुछ लगा रखा होगा ना इन्होंने अंदर, एकदम पैनल वैनल। और यूएसबी पोर्ट मैंने दिखाई दिया कि अगर पेन ड्राइव से गाने चलाना तो वो भी चला सकते हो। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें मिलती है, वायरलेस कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.0 सपोर्टेड है। बाकी इंडिविजुअल आउटपुट साउंड बार और सबवूफर का कितना वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। टोटल आउटपुट हमें पता है 400 वॉट्स का ये पूरा सिस्टम प्रोड्यूस कर सकता है, विच इज क्रेजी भाई। सोनी का 400 वाट, मतलब समझ रहे हो ना, बवाल। सैटेलाइट दिखाते हैं अब तुम्हें, पीछे के स्पीकर्स ये रहे अपने चुन्ना मुन्ना जुड़वा भाई, हमेशा की तरह इन द हाउस। 5.1 के अलग ही मजे हैं, आधी वीडियो तो अनबॉक्सिंग में निकल जाती है। तो ये रहे अपने सैटेलाइट स्पीकर्स, सेम साउंड बार जैसा डिजाइन फॉलो करते हैं। यहाँ पर आगे आयरन मैश मिलती है हमें, और ये ऐसे कर्व्ड होती है बढ़िया सी भाई। यहाँ ऊपर सोनी की ब्रांडिंग मिलती है, और पीछे इसको वॉल माउंट करने के लिए छेद वेद दे रखा है बढ़िया सा। एंड ये है इसकी वायर, छोड़ रखा है इन्होंने एक छोटा सा एंड खोलने के लिए। बारीकी देख रहा है तो पैकेजिंग की, ये लग रहा है जापान से पैक हो क्या है, इतना दिमाग यहाँ वाला में तो नहीं है। ये रहे वो दोनों कनेक्टर जो मैंने सबवूफर के पीछे दिखाए थे। तो इसका ब्लू कलर है, इसका ग्रे कलर है, और कलर के अंदर कलर फिट करना है बस। एंड ये भी बिल्कुल सेम दिखता है पीछे से। बाकी इनकी वायर्स की लेंथ एक बार खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, पीछे लगते हैं ना, क्योंकि ये दोनों स्पीकर्स की लेंथ बिल्कुल सिमिलर है। और ये इतनी बड़ी लेंथ है ना भाई, मैं इसको खोलना नहीं चाह रहा वैसे, क्योंकि बहुत लंबी, मेरा कमरा पार हो जाएगा, मुझे पक्का पता है। ओ भाई बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है गाइस। ये अभी इतनी सारी बची हुई है, और मैंने कितनी खोल दी है इसको, मतलब 1.5 मीटर तो मैं खोल चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी ये इतनी सारी बची हुई है। तो आराम से भाई तुम्हारे 10x15 का भी अगर बेडरूम है ना, तो एक कोने से दूसरे कोने तक इसकी वायर आराम से पहुंच जाएगी, एक्सटेंड कराने की भी कोई जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। बाकी अगर तुम इसे कहीं पे रखना भी चाहते हो ना, वॉल माउंट नहीं करना, तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ 4 छोटी छोटी रबर ग्रिप्स लगी हुई मिलती है सरफेस पे रखने के लिए। अब इन सारे स्पीकर्स को फटाफट से कनेक्ट करके एक बार बजा के देखते हैं भाई, उसके बिना तो चैन नहीं आएगा। मैं देखे तो सही सोनी का दम। तो यहाँ सेटअप देख लो, सारी केबल्स को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये 3 रेड व्हाइट और ग्रीन वाली साउंड बार की है, और ये लेफ्ट और राइट चैनल की अपनी सैटेलाइट स्पीकर्स की 2 केबल्स है। ये अपनी पावर केबल लग चुकी है यहाँ पे। बस सेटअप कंप्लीट। अब इसे ऑन कर लेते हैं भाई, ब्लूटूथ पे लेके चलते हैं, गाना बजाएंगे। एक चीज है कि ये कोई आवाज नहीं करता ना बोलता है, बस डिस्प्ले लगा दी, काम खत्म, देख लो जो है। तो ये रहा HTS20R भाई, इस पे शो कर दिया इसने, पेयर हो गया भाई कनेक्ट। तो भाई आवाज बेस वेस सब फुल कर दिया मैंने। अब सुनो एक बार भाई, मेरा कमरा हिल गया। इसने टेबल को ऐसे 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 हिलाया भाई। अभी एक और चलाता, हमारा जट तो पहले से बिगड़ा हुआ है। ओ भाई क्या आवाज आ रही है भाई, क्या थम्प आ रही है, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल आवाज दे रहा है भाई। ये 400 वाट पूरा फील दे रहा है।
नोटिफिकेशन आ गया। 400 वाट पूरा फील दे रहा है भाई, मानना पड़ेगा। बट अभी ऐसे नहीं भाई, ऐसे हम बताएंगे नहीं, पूरा इसको अच्छे से टेस्ट किया जाएगा गाइस। अभी इसको टीवी के नीचे रख के 5.1 चैनल बनाएंगे, सारे मोड्स टेस्ट करेंगे और जो डॉल्बी ऑडियो इसमें मिलता है उसको भी बजा के देखेंगे HDMI लगा के। तो हम इसकी टेस्टिंग के बाद मिलते हैं कुछ दिनों में या कुछ टाइम में, अब देखते हैं कब होगी इसकी पूरी टेस्टिंग। 3 days later. मजा आ गया भाई, आज तो मैं बहुत गाने एंजॉय करे हैं मैंने इस पे, और काफी टाइम से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब 1-2 दिन तक बढ़िया इसको मैंने बजाया दबा के एकदम। तो अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मुझे ये कैसा लगा, स्पीकर आई मीन। सबसे पहले तो भाई 5.1 चैनल सेटअप देख लो तुम कि कैसे बनाना होता है, उसके बाद टेस्टिंग की बात करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 स्पीकर्स को रखा था पीछे की साइड पे, एक अपना राइट साइड राइट चैनल वाला, लेफ्ट साइड लेफ्ट चैनल वाला। वो तुम्हें ना इधर मुंह करके चेक करना है कि लेफ्ट चैनल कौन सा, राइट चैनल कौन सा है। सब वूफर के पीछे सारी चीजें मेंशन है, तो उसके पीछे देख के तुम उसे कनेक्ट कर लेना। बाकी इसका ये जो रिमोट है ना, ये काफी ज्यादा जबरदस्त है, मतलब इससे तुम्हारा एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़िया हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा हैंडी और काफी अच्छा रिमोट है ये। तो इसके अंदर सबसे ऊपर तुम्हें मिल जाएगा पावर ऑन ऑफ का बटन, इनपुट वाला बटन, इससे HDMI, ऑप्टिकल, ऑक्स या ब्लूटूथ सारे बटन इसी से चेंज होंगे। देन एक ऑटो साउंड का फीचर मिलता है, इसके थ्रू क्या होगा कि भाई ऑटोमेटिकली साउंड एडजस्ट करेगा अलग अलग गाने के हिसाब से तुम्हारे म्यूजिक को। बाकी अगर तुम्हें स्टैंडर्ड मोड में रखना है तो वो रख लो। देन हमें एक म्यूजिक मोड मिलता है, इससे बेस काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, और सिनेमा है, वॉइस है, नाइट है, ये सारे मोड्स में अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए बटन दे रखे हैं, एंड ये SW का मतलब है बेस को इंक्रीज करने के लिए, ये बटन उसके लिए है। देन ये म्यूट करने के लिए, ये जो अपनी डिस्प्ले है उसको डिम करने के काम आता है। देन ये मेन्यू वाला बटन, बैक बटन, आगे पीछे, प्ले पॉज और गाना स्किप वगैरह करने का बटन। अब तुम ये सोच रहे होगे ये नीचे वाले बटन किस काम के हैं। अब इसके अंदर ना हमें एक फीचर मिलता है कि ये टीवी के साथ HDMI के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, जिसके थ्रू अगर तुम कोई USB वगैरह लगाते हो ना इसमें, तो तुम्हें वैसे प्रॉपर ऐसे गानों की लिस्ट शो कर देगा HDMI वाले पोर्ट के अंदर टीवी में, क्योंकि ये कनेक्ट हो जाता है। लाइक जैसे पहले CD या DVD प्लेयर्स कनेक्ट होते थे, वो चीज इसके अंदर हमें दे रखी है। तो अगर कुछ लोग पेन ड्राइव के थ्रू गाने बजाना चाहते हैं, होम थिएटर एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह या ऑफिस वगैरह के लिए करना चाहते हो, तो वो चीज इसके अंदर में मिलती है। सोनी बीइंग सोनी यार हमेशा से देता आ रहा है, तो इस बार भी दिया है। तो फिर उन गानों के लिए तुम्हें ये वाले कंट्रोल्स ही तो काम आएंगे ना। ऑल इन ऑल भाई मुझे काफी बढ़िया लगा ये, ठीक है। अब मैं तुम्हें नॉन कॉपीराइट गाना टेस्ट करवा देता हूँ, म्यूजिक क्वालिटी पता लग जाएगी। और अगर तुम्हें कॉपीराइटेड म्यूजिक सुनने हैं, यानी कि बॉलीवुड या फिर पंजाबी म्यूजिक वगैरह, तो उसके लिए मैं ड्राइव का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अंदर मैंने कुछ गाने टेस्ट करे हैं, तो उससे क्या है कि ऑडियो भी कंप्रेस नहीं होती ड्राइव पे, यूट्यूब पे थोड़ी सी हो जाती है, तो आइडिया तुम्हें थोड़ा अच्छे से लग जाएगा। 4-5 गाने मैंने टेस्ट करके नीचे लिंक दे दिया है, ठीक है। अगर मैं लिंक देना भूल जाऊं तो कमेंट में याद दिला देना। अभी एक बार म्यूजिक टेस्ट करते हैं इसका। तो पहले मैं वो गाना बजा रहा हूँ जो मैं हर साउंड बार की वीडियो में बजाता हूँ, ताकि तुम्हें कंपैरिजन में हेल्प हो जाए। ये आवाज अपनी फुल हो चुकी है, ठीक है। भाई सोनी बीइंग सोनी भाई क्या ही आवाज दे रहा भाई ये, मतलब मैं कमी नहीं निकाल सकता इसकी आवाज में, सही बताऊं ऐसी तगड़ी आवाज आ रही है। एक और सुनते हैं, ठीक है। All day and all night, we stayed up, it felt so right, we were so young, we were so dumb, we would get drunk। क्या ही बवाल आवाज निकालता है यार ये। बाकी तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, मैंने सबवूफर को यहाँ नीचे रखा हुआ है, ताकि सबसे ज्यादा डीप बेस में एक्सपीरियंस कर पाऊं, और सबवूफर को हमेशा जमीन पे ही रखा करो। टेबल पे रखोगे तो तुम्हें वो वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो अब अपना साउंड एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैंने इसको हर टाइप के गाने में बजा के देखा, मैंने इसकी बेस टेस्ट करी, इसका सराउंड सिस्टम चेक किया, इसके अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स मैंने चेक करे। तो एक समरी बता देता हूं कि मेरे को अभी तक कैसा फील हुआ, ठीक है। तुम कोई भी गाना बजाओ फुल वॉल्यूम पे, तुम्हें कोई डिस्टोर्शन फील नहीं होगा, लाउडनेस की कमी नहीं मिलेगी, एकदम इतना तगड़ा लाउड है। बस लाउडनेस में एक छोटा सा कैच है कि अगर तुम्हें मैक्सिमम लाउडनेस चाहिए ना, तो टीवी की सेटिंग्स में जाके अगर HDMI से कनेक्टेड कर रखा है तो पास थ्रू पे जाकर के उसे चेंज कर देना। मतलब एंड्रॉइड टीवी के अंदर ये सेटिंग आती है, बाकी मुझे नॉर्मल टीवी का नहीं पता। तो उसमें तुम्हें ऑडियो आउटपुट के अंदर जाकर के ना पास थ्रू पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे बाय डिफॉल्ट वो ऑटो पे होता है, ठीक है। पास थ्रू पे करने के बाद ये PCM वाले मोड के अंदर तुम्हें मैक्सिमम 400 वॉट्स का जो पूरा आउटपुट है ना वो मिलेगा। फिर बेस, लाउडनेस, वोकल्स बिल्कुल खुल जाएगा स्पीकर और धमाका मचा देगा, एकदम खतरनाक वाला भाई। अगर नॉर्मल ऑटो मोड पे रखोगे या फिर हो सकता है लगाते के साथ जब भी तुम चलाओ तो तुम्हें फिर भी इतनी तगड़ी साउंड ना फील हो, बट अगर तुमने चेंज कर दिया मोड तो मजा आ जाएगा। ये सिर्फ HDMI मोड पे एप्लीकेबल है। ब्लूटूथ के थ्रू अगर गाना बजाओगे तो फिर HDMI में जिस लेवल की आवाज है ना वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यार ऑब्वियस रीजन है, मतलब HDMI ऑडियो रिटर्न चैनल है वो, तो वो नेक्स्ट लेवल आवाज देता है ब्लूटूथ के कंपेयर में। ब्लूटूथ पे भी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मोर देन इनफ है एक नॉर्मल इंसान के लिए। पागल इंसान के लिए तो भाई फिर वो दूसरा मोड है, मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। मतलब इसी से तुम इसका रियल आउटपुट अनलॉक
अनलॉक कर पाओगे। और अगर तुम इसका रियल आउटपुट अनलॉक कर लोगे तो तुम्हें जो डीप बेस आनी चाहिए वो भी तुम्हें बहुत बढ़िया मिलेगी। एंड ओवरऑल जो इसका सराउंड सिस्टम है ना वो सबसे बेस्ट है। मतलब मैं होम थिएटर, इसे ट्रू होम थिएटर कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इस पे जब मूवीज वगैरह भी एक्सपीरियंस करी है ना देख करके, मतलब मेरे को जितना फील हुआ, इसकी सेपरेशन इतनी ज्यादा एक्यूरेट है। मतलब लेफ्ट चीज लेफ्ट में ही रखती है भाई, राइट चीज राइट में। ओवरऑल भाई म्यूजिक या मूवीज या किसी भी चीज का जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आना चाहिए वो आता है। और इसीलिए इसके इक्वलाइजर मोड्स भी इतने बढ़िया काम करते हैं ना। मतलब अगर म्यूजिक वाले मोड पे तुमने कर दिया तो तुम्हारी बेस बढ़ जाएगी, बिल्कुल जैसा म्यूजिक में थंप चाहिए होता है। और अगर सिनेमा वाला मोड कर दिया तो बिल्कुल जैसे मूवी थिएटर में देखते हो ना तुम, कि सामने से आवाज आती है, डायलॉग्स अच्छे हो जाते हैं, तो ये वही सेम चीज करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, जो कि नेक्स्ट लेवल है। देन इसका एक ऑटो मोड है, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से साउंड को एडजस्ट करता रहता है, तुम्हें खुद से मैनुअली बार बार नहीं करना पड़ेगा। देन स्टैंडर्ड वाला मोड तो नॉर्मल मोड है, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस नॉर्मल स्टैंडर्ड चाहिए तो वो कर लो। देन एक वॉइस का मोड मिलता है, अगर तुम्हें प्रॉपर ऐसे डायलॉग्स ही बूस्ट करने, जैसे मान लो कोई यूट्यूब वीडियो अगर तुम देख रहे हो जिसमें डायलॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वॉइस वाला मोड यूज कर लेना, काफी अच्छा काम करता है। देन एक नाइट वाला मोड मिलता है, इसके अंदर आवाज वगैरह थोड़ी सी कम हो जाती है, कि रात में अगर तुम बजा रहे हो तो मैनुअली वॉल्यूम कम नहीं करनी पड़ेगी, और थोड़ा ऐसे अपने आप स्पीकर की वॉल्यूम कम हो जाती है रात में अगर तुम यूज करना चाहो तो ये सारे इक्वलाइजर मोड्स और काफी बढ़िया काम करते हैं। एक भी इक्वलाइजर मोड इसका फर्जी नहीं है, सारे एक्यूरेट है। बाकी साउंड के अंदर भाई क्या ही बोलूं, मतलब मेरे को हर चीज एकदम परफेक्ट लगी। बैलेंसिंग बहुत अच्छी है, किसी भी चीज को मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा फील हुई मेरे को। ट्रेवल को तुम एडजस्ट नहीं कर सकते, उसका कोई मोड नहीं, अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स है उनके थ्रू एडजस्ट होते हैं। बाकी इन्होंने अच्छे से बैलेंस करके दिए तो जरूरत फील नहीं होगी। बेस को एडजस्ट करने का फीचर हमें मिलता है यहाँ पर SW के नाम से, तो वो सबवूफर की वॉल्यूम है, उसको तुम कम ज्यादा करके बेस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी सराउंड तो ये है 5.1 चैनल, और अगर 2.1 चैनल बनाना है तो फिर तुम वही HDMI ARC की सेटिंग्स में जाके चेंज करोगे तो फिर वो 2.1 चैनल भी बन जाता है, पीछे वाले स्पीकर बंद हो जाते हैं। और अगर पास थ्रू पे रखते हो या PCM पे रखते हो तो फिर पूरे 5.1 चैनल में चलेंगे, पीछे के स्पीकर भी बढ़िया चलेंगे फिर तुम्हारे। तो ऑल इन ऑल मतलब मैं टॉप नॉच कहूंगा इसकी साउंड को। हाईज मिड्स लोज बिल्कुल एकदम अच्छे से बैलेंस कर रखे हैं इन्होंने। बेस के अंदर मैं एक चीज कहूंगा कि देखो, अगर तुम्हें बिल्कुल ऐसी गरजने वाली बेस चाहिए ना कि बिल्कुल वाइब्रेट सा कर दे रूम को, वैसी बेस नहीं है इसकी। बेस परफेक्ट वाली बेस होती है ना, जो मतलब हर यूजर को टारगेट करके एकदम तृप्त कर देगी। मतलब मैं बेस लवर हूं भाई पर्सनली बताऊं तो, और मुझे वो साउंड बार पसंद है जिनमें बेस बहुत अच्छी मिलती है। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि बेस के चक्कर में वोकल्स खराब हो जाए, सोनी में वो चीज नहीं होती है। और अगर तुम्हें बेस ही ज्यादा चाहिए देन तुम एक सैमसंग का साउंड बार आता है 2.1 चैनल वाला, वो प्रेफर कर सकते हो। उसकी बेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो कमरे वमरे को मतलब वाइब्रेट करती है। लेकिन फिर वो होम थिएटर नहीं है, और 2.1 में भाई वो 5.1 वाला मजा नहीं मिलता। तो होम थिएटर काइंड ऑफ अगर पर्सन हो तो फिर तुम सोनी की तरफ ही जाना, क्योंकि सोनी में तुम्हें वो वैल्यू मिलेगी। बाकी 400 वॉट्स जो क्लेम करा है वो है भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल साउंड है, मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के। अब एक बार मूवी टेस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा तुम्हें मूवी का आइडिया लग जाए। सिनेमा वाले मोड पे मैं टेस्ट करूंगा, देन फिर आगे की बात करते हैं। वॉल्यूम फुल है, ठीक है। ताजमहल का गाइड ही ताजमहल पर केस कराए, कोई तो ठोस बचाओगे उनके पास। विष्णुदास कौन है? मैं हूं। आइडिया लग गया होगा डायलॉग्स का तुम्हें, ये बहुत ही सही बैलेंस करता है। और सिनेमा वाले में ना प्रॉपर सामने से ऐसे ऑडियो आती हुई दिखती है, जो कि एक्चुअल होना भी चाहिए मूवी एक्सपीरियंस में, है ना। और बेस को थोड़ा सा वो अपने हिसाब से मेंटेन कर देता है कि इरिटेट ना हो बंदा, मूवी एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। और सराउंड बेस्ट भाई साहब, पीछे से एकदम ऑडियो आती है, मजा आता है एकदम बढ़िया वाला। तो अगर प्राइस की बात करें तो मैंने इस स्पीकर को 14,000 के अंदर परचेज करा है। और इस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें एक प्रॉपर रियल होम थिएटर फीलिंग चाहिए 400 वॉट्स के आउटपुट वाली, जिसमें हर चीज एकदम परफेक्ट हो, मतलब तुम्हें कोई भी चीज ऐसे फील नहीं होगी कि यार ये होता तो बढ़िया था या वैसे होता तो बढ़िया था, सोनी ने पूरा सेटिस्फाई कर रखा है, ये तो मानना पड़ेगा। देन तुम इसकी तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। प्लस सोनी की रिलायबिलिटी भाई, तुम्हें पता है ना जापानीज ब्रांड कैसे होते हैं, सदाबहार लंबे चलते हैं भाई। मेरा एक 12 साल पुराना सोनी का स्पीकर आज तक बढ़िया चल रहा है, हालांकि मैं चलाता नहीं, यूज नहीं करता उसे, लेकिन जब भी चलाओ चलता है। तो ये चीज यार सोनी ने देखो अर्न करी है, तो मेरे को डेफिनेटली ऐसे रेकमेंड करने में ना डाउट नहीं होता कि मैं क्या ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम इसके बड़े भाई के साथ कंफ्यूज हो, क्योंकि एक HT S40R जो इसका बड़ा भाई है 8 से 9,000 रुपए महंगा है, तो हमने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, पर उस वक्त पे मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो अब मैं तुम्हें डिफरेंस बता सकता हूँ। उसके अंदर एक एम्पलीफायर मिलता है, और जो पीछे के दो स्पीकर है ना, उनको तुम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ देख सकते हो कि वायर हमें देखो यहाँ तक सबवूफर तक इसकी लानी पड़ रही है। हालांकि वायर लंबी काफी है, कोई दिक्कत नहीं आती, मैनेज कर लोगे, एकदम वन टाइम फिटिंग है, इंस्टॉलेशन का बंदा भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट वायर तो है ना, उसके अंदर वायर का झंझट नहीं है, पीछे वो अपना अलग कनेक्ट
कनेक्ट हो जाते हैं। और 600 वोट्स है उसका आउटपुट, इससे थोड़ा और भी ज्यादा है, 200 वोट का फर्क है भाई। तो तुम्हें देखना है कि अगर तुम्हें एक बड़े रूम के लिए लगवाना है, लिविंग रूम के लिए लगवाना है, देन तुम उसकी तरफ जा सकते हो। बट एक बेडरूम के लिए तो मोर देन इनफ साउंड भाई ये भी प्रोड्यूस कर देता है, और 14,000 में डैम वर्थ इट ऑप्शन है सोनी की तरफ से। और ज्यादा कोई फर्क मुझे मेजरली तो फील नहीं हुआ उसके कंपेयर में, बस हाँ थोड़ा आउटपुट में तो फर्क है ही, वो तो देखो मैंने बता ही दिया। एंड डोल्बी ऑडियो भी इसका बढ़िया काम करता है, वो ऑटोमेटिकली चलता है इसके अंदर, मतलब तुम उसको ऑन या ऑफ या चेंज नहीं कर सकते। HDMI ARC के साथ कनेक्ट करोगे, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे टीवी के साथ सपोर्ट करके तुम्हें डोल्बी ऑडियो का मजा दे देगा, अगर तुम्हारे टीवी के अंदर सपोर्ट है तो उसमें तुम मतलब कोई ऑन ऑफ की सेटिंग वगैरह में नहीं मिलती तो वो नहीं कर सकते। टीवी के थ्रू कर सकते हो तो पता नहीं, बट साउंड बार में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं दे रखा। बाकी हाँ तुम्हें इस प्राइस के अंदर और भी काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर तुम्हें फीचर लोडिंग की तरफ जाना है तो फीचर्स तो बहुत मिल जाते हैं मार्केट में, बट अगर तुम्हें रिलायबिलिटी चाहिए तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि तुम इसकी तरफ जा सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़िया था इसके साथ, और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। बाकी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और सब्सक्राइब करोगे तभी रिप्लाई मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, ऐसे तो तुम मेरा रेशियो सही नहीं करोगे। करो इसको फटाफट से, ठीक है। बाकी हमने बहुत सारे साउंड बार्स रिव्यू कर रखे, 2-2 वूफर वाले भी कर रखे, तो तुम उनका रिव्यू भी चेक कर लेना ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए और पता चल जाएगी तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है भाई। जो तुम्हें पसंद आए वो खरीद लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम मिलेंगे किसी मस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।